31 लोगों की मौत कल से लेकर आज सुबह तक जम्मू कश्मीर में हो चुकी है कोविड-19 के कारण, जिनमें से जीएमसी जम्मू में 18 लोगों की मौत हुई और उसके अलावा 13 लोगों की मौत कश्मीर में अलग अलग अस्पतालों में हुई। जो मौतें लगातार हो रही हैं उनका आंकड़ा हमने एनालाइज करने की कोशिश की, ये देखने के लिए कि पिछले एक हफ्ते में कोविड-19 के कारण कितने लोगों ने जम्मू कश्मीर में अपनी जान गंवाई। और जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि डेली अपडेट में भी जो डेथ टोल जम्मू डिस्ट्रिक्ट का देखने को मिल रहा है वो हाई देखने को मिल रहा है कंपेरेटिवली श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के। जम्मू डिवीजन में डेथ टोल जो है वो कश्मीर डिवीजन के कंपैरेटिवली ज्यादा है। हालांकि जब नंबर ऑफ केसेस की ओर देखा जाए तो मामला उल्टा है। पहले बात करें उन लोगों की जिन लोगों की मौत कल जो है जिन लोगों की मौत कल से लेकर आज सुबह तक जो है वो अलग अलग अस्पतालों में हुई। कश्मीर का जहां तक ताल्लुक है, बताया जा रहा है कि एक 85 वर्षीय पुरुष थे जिनकी मौत जो है शिवपुरा श्रीनगर के रहने वाले वो थे। एसएमएचएस हॉस्पिटल में उनकी मौत हुई। 55 ईयर ओल्ड महिला थी चिनार डेलीना की रहने वाली, जो कि इंडोर स्टेडियम ख्वाजाबाग बारामुल्ला में एडमिट थी, वहां पर उनकी मौत हुई। 65 वर्षीय एक पुरुष थे नौगाम के रहने वाले जिनकी मौत एसएमएचएस हॉस्पिटल में हुई। 65 वर्षीय एक पुरुष थे गुलशनाबाद नूरबाग के, जिनकी मौत एसएमएचएस हॉस्पिटल में हुई। 26 वर्षीय एक पुरुष थे जो कि यूपी के रहने वाले थे, फिलहाल हबा कदल में रह रहे थे, उनकी मौत भी एसएमएचएस हॉस्पिटल में कल के दिन में हुई। 50 वर्षीय एक महिला थी खनियार श्रीनगर की, जिनकी मौत स्किम सौरा में हुई। 70 वर्षीय एक पुरुष थे सफा कदल के रहने वाले, जिनकी मौत जेएलएनएम हॉस्पिटल में हुई। एक 82 वर्षीय महिला थी सोनवर श्रीनगर की रहने वाली, जिनकी मौत जो है वो कश्मीर में हुई। 65 वर्षीय एक महिला थी आलोची बाग की रहने वाली, जिनकी मौत एसएमएचएस हॉस्पिटल में हुई। 75 वर्षीय एक पुरुष थे जो कि नौपुरा श्रीनगर के रहने वाले थे, और साथ ही में एक 75 वर्षीय और पुरुष थे जो अलमगरी बाजार के रहने वाले थे, जिन दोनों की मौत जो है वो स्किम सौरा में हुई। एक 62 वर्षीय व्यक्ति थे सरनाल के रहने वाले, और एक और पेशेंट थे जिनकी मौत जीएमसी अनंतनाग में हुई। साथ ही में एक 50 वर्षीय महिला थी जफरौन कॉलोनी पामपोरा की रहने वाली, जिन्हें एसएमएचएस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जिनकी मौत एसएमएचएस हॉस्पिटल में कोविड-19 के कारण हो गई। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो है कोविड-19 के कारण डेथ्स का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस टाइम की भी अगर बात करें तो कल तक जो फिगर थी 2458 डेथ्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में हो चुकी थी, लेकिन अब ये 31 मौतें जो ओवरनाइट हुई हैं इनसे आंकड़ा बढ़कर 2489 पहुंच चुका है। क्या आप जानते हैं कि जस्ट एक हफ्ते पहले की अगर बात की जाए तो 2227 तक ये फिगर थी। एक हफ्ते के अंदर अंदर लगभग 262 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और अगर कल की डेथ्स को भी गिना जाए तो लगभग 293 लोगों ने अपनी जान जो है वो इस एक हफ्ते में गंवाई है जम्मू कश्मीर में। इसमें भी अगर केस फैटेलिटी रेशो की ओर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जब एनालाइज किया जाता है जम्मू डिस्ट्रिक्ट को श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के कंपैरेटिवली और जम्मू डिवीजन को कश्मीर डिवीजन के कंपैरेटिवली, तो क्या देखने को मिलता है। केसेस जम्मू डिवीजन में इस पिछले एक हफ्ते में 8323 आए हैं, जबकि कश्मीर डिवीजन में इसके कंपैरेटिवली मोर देन डबल केसेस आए हैं 17,492। लेकिन डेथ्स की ओर जब आप नजर दौड़ाते हैं तो ये देखने को मिलता है कि जम्मू डिवीजन में एक हफ्ते में 164 डेथ्स हुई हैं, और कश्मीर डिवीजन में एक हफ्ते में 98 डेथ्स हुई हैं। जम्मू डिवीजन में भी जो 164 डेथ्स हुई हैं उनमें से लगभग हाफ जो मौतें हैं वो जीएमसी जम्मू में हुई हैं। 84 डेथ्स अब तक इस एक हफ्ते में कोविड-19 के कारण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हो चुकी हैं। अब बात करें अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि जैसा डेली अपडेट में देखने को मिलता है जितने केसेस कश्मीर डिवीजन में आते हैं उसका 1/3 जो है वो आपको श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। इसमें अगर ओवरऑल एनालाइज किया जाए तो एक हफ्ते के अंदर अंदर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 7,557 केसेस आए हैं कोविड-19 के, और कंपैरिजन में जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 3,655 केसेस आए हैं। यानी कि साफ तौर पर डबल नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिले हैं इस एक हफ्ते के अंदर अंदर। लेकिन जब बात की जाती है डेथ्स की, डेथ्स में मामला उल्टा है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 41 डेथ्स इस पिछले एक हफ्ते में कोविड-19 के कारण हुई हैं, और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो डेथ्स हुई हैं वो है 92। केस फैटेलिटी रेशो जब देखा जाए तो ये देखने को मिलता है कि जब जम्मू और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की ओर देखा जाए, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की केस फैटेलिटी रेशो जो है वो 0.5% है, 0.5। लेकिन जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो 2.5% है, 2.5%, विच इज मोर देन द एवरेज।
जनरली 1 से 2 मोर्टेलिटी मानी जाती है, लेकिन 2.5% बहुत हैरान कर देने वाले फिगर्स हैं। वहीं अगर बात की जाए जम्मू डिवीजन की और कश्मीर डिवीजन की, कश्मीर डिवीजन का एवरेज भी केस फैटलिटी रेशो भी 0.5% है, लेकिन जम्मू डिवीजन की अगर बात की जाए तो फैटलिटी रेशो 1.9% है। यानी कि डेथ्स का जहां तक मामला है, ज्यादा लोग अपनी जान जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में गंवा रहे हैं, ज्यादा लोग अपनी जान जो है वो जम्मू डिवीजन में गंवा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीर में हालात गंभीर नहीं है, हालात गंभीर वहां पर भी हैं, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस वहां पर भी हाई हो रहे हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब जो है वो जम्मू डिवीजन में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो प्रशासन काम कर रहा है, उनको देना होगा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आप कहते हैं आपके पास मौजूद है, उसके बावजूद भी ये क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि डेथ टोल जो है वो लगातार जम्मू डिवीजन में इंक्रीज कर रहा है। डेथ्स जो हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, जिस टाइम पर 28 अप्रैल की अगर हम बात करें, 459 लोग जो थे उन्होंने अपनी जान जम्मू डिस्ट्रिक्ट में गंवाई थी, और ये आंकड़ा श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 524 था। यानी कि एक लंबा फासला दोनों डेथ टोल्स में था। लेकिन इस टाइम पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की 4 मई की अगर बात की जाए, यानी कि कल के ऑफिशियल बुलेटिन की अगर बात की जाए, 551 डेथ्स जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हो चुकी थी। और अभी अगर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 524 से आंकड़ा राइज होकर 565 तक पहुंचा था। यानी कि 41 मौतें श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में इस एक हफ्ते में कोविड-19 के कारण हुई, लेकिन यही नंबर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 92 था, नियरली डबल। तो आप समझें कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कितना सीरियस सिचुएशन बन चुकी है। और उसमें भी अगर आपकी टोटल जम्मू डिवीजन की डेथ्स में से हाफ डेथ्स अगर जीएमसी जम्मू में हो रही हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी मौत जो है वो हुई तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन कुछ वो ब्रॉड डेड थे, यानी कि जिनकी मौत घर पर हुई, उसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। और अन्य भी अस्पतालों में जो है, चाहे चजीज हॉस्पिटल हो, चाहे वो गांधीनगर हॉस्पिटल हो, अन्य हॉस्पिटल्स में भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लोगों की मौतें हुई हैं। लेकिन बहुत सरप्राइजिंग है कि इस टाइम पर कोविड की सेकेंड वेव में, जहां पर ये जो डेथ टोल की मैं बात कर रही हूं, जम्मू कश्मीर में जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो कई स्टेट्स के कंपैरिजन में हायर है। वो स्टेट्स भी जहां पर नंबर ऑफ केसेस हमसे ज्यादा हैं, वो स्टेट्स, और ओडिशा की अगर मैं बात करूं, दैट इज वन ऑफ द स्टेट्स जहां पर नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो ज्यादा थे, लेकिन वहां पर अगर डेली डेथ टोल की बात की जाए तो वहां पर 14 डेथ्स या 15 डेथ्स जो हैं वो डेली डेथ टोल में आती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, खासतौर पर पिछले 3-4 दिनों में, कि डेली जब बुलेटिन आता है 40 मौतें, 51 डेथ्स, और अब कल रात से लेकर आज सुबह तक जम्मू कश्मीर में 31 मौतें हो चुकी हैं। और कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी इस बीमारी से। क्या कारण है, क्यों, जब डॉक्टर से ये पूछने की कोशिश की जाती है कि क्या कारण है, क्यों जो है वो डेथ्स जो हैं जम्मू डिवीजन में इतनी इंक्रीज कर रही हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में इतनी इंक्रीज कर रही हैं, तो कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं मिल पाता। ये कहा जाता है कि मेडिसिन हमारे पास पूरी है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी है, लेकिन फिर कारण क्या है कि इतने लोगों की जान जा रही है? कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि कोई कारण नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है अपनी जान गंवा रहे हैं। बीमारी है, सबकी समझ में आता है कि इसमें केस फैटलिटी रेशो भी जो है जितनी एवरेज है उसके हिसाब से जो लोग इन्फेक्ट होंगे, कई लोग कोमॉर्बिड होंगे, लोग अपनी जान गंवा भी रहे हैं। लेकिन ये जो आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, खास तौर पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, खास तौर पर जम्मू डिवीजन में, खास तौर पर जीएमसी जम्मू में, क्या कारण है इसका? तो आप लोगों से यही गुजारिश कि समझें कि सिचुएशन कितनी गंभीर हो चुकी है। ये ना सोचें कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में डेली के 500 केसेस आ रहे हैं, 500 केसेस हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये समझें कि कितने लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा रहे हैं, कितने परिजनों से उनका कोई करीबी जो है वो दूर हो रहा है इस बीमारी के कारण। आप अगर इन्फेक्ट होते हैं, आप ये मत सोचें कि मैं घर पर ही खुद को ट्रीट कर लूंगा, आप अस्पताल जरूर पहुंचे, क्योंकि अब वो भी केसेस देखने को मिल रहे हैं जहां पर व्यक्ति की मौत जो है उसके घर पर ही हो जाती है, उसके बाद फिर उन्हें अस्पताल लाया जाता है ताकि कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से बॉडी को रैप किया जाए और अंतिम संस्कार के लिए बॉडी को सौंपा जाए। तो अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन, जो डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा है, 90 तक पहुंच चुका है, 90 से नीचे जा रहा है, इमीडिएटली डॉक्टर्स को कॉन्टैक्ट करें। इमीडिएटली, या तो आपको चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल पहुंचना है जहां पर ट्रायजिंग हो रही है, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि आपको कहां भेजा जाएगा। लेकिन इस टाइम पर जो हमारी बातचीत भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रशासन से या अन्य डॉक्टर्स से हो रही है, उनका भी ये कहना है कि धीरे धीरे सिचुएशन वर्स होती जा रही है।
बेड्स जो हैं फिल होते जा रहे हैं। हम तो कोशिश पूरी कर रहे हैं पेशेंट्स की जान बचाने की, बेड्स फिल होते जा रहे हैं। अगर इसी तरह से नंबर ऑफ केसेस बढ़ते रहे और ज्यादा सीरियस पेशेंट्स आते रहे तो हालात बहुत ही गंभीर हो जाएंगे, हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। प्रशासन को भी यहां पर सोचना होगा कि आप इंतजार ना करें कि हालात खराब हो जाएं, उसके बाद आप जो है अलग अलग जगहों पर और बेड्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने की कोशिश करें। अभी से आपको ये काम करना शुरू करना होगा ताकि बाद में परेशानी ना बने। परेशानी क्योंकि मेडिकल स्टाफ के लिए बनती है जब अस्पताल जो है पेशेंट पहुंच जाता है लेकिन फिर उसे बेड नहीं मिलता, फिर उसे ऑक्सीजन बेड नहीं मिलता, फिर उसे आईसीयू में जगह नहीं मिलती। ये सिचुएशन जो है वो श्रीनगर में भी कुछ दिनों के लिए देखने को मिली थी, जहां पर मेन जो अस्पताल थे वहां पर आईसीयू के बेड जो हैं वो बुलेटिन के अकॉर्डिंग फिल हो चुके थे। लोग भी जब वहां पर जा रहे थे तो उनको यही कहा जा रहा था कि आईसीयू में बेड फुल है। तो वो सिचुएशन जम्मू में ना बन जाए, इसे इंश्योर करने के लिए प्रीएम्प्टिव स्टेप्स लेने की जरूरत है। आप इंतजार ना करें कि हालात बिगड़ जाएंगे उसके बाद हम सोचेंगे क्या करना है। आप अभी से तैयारी करना शुरू करें, क्योंकि लगातार देखने को यही मिल रहा है कि लॉकडाउन भी लगा हुआ है, अन्य रिस्ट्रिक्शंस भी लगी हुई हैं, टेस्टिंग भी के ऊपर भी जोर दिया जा रहा है। इन सब चीजों के बावजूद भी लोग जो हैं अस्पताल पहुंच रहे हैं, और अस्पताल वही व्यक्ति पहुंच रहा है इस टाइम पर जिसकी हालात बहुत ज्यादा खराब है। जो व्यक्ति माइल्ड है वो तो घर पर ही क्वारंटीन हो रहा है, लेकिन जिसे सांस लेने में दिक्कत है, जिसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है, जिसे अन्य कोमोर्बिडिटी है, वो लोग ही अस्पताल पहुंच रहे हैं इस टाइम पर। उनकी जान बचाना जो है आपका फर्ज है, और अगर आप अभी कदम नहीं उठाते हैं तो आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में सिचुएशन और कितनी गंभीर हो जाएगी। ये एक हफ्ते का डेटा मैंने बस एनालाइज किया है, इस अभी मार्च से कंपैरिजन नहीं किया जब स्थिति बहुत बेहतर थी। ये अप्रैल 28 से लेकर 4 मई तक का डेटा है। एक हफ्ते के अंदर अंदर स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है, तो आप सोचें कि आने वाला समय जो है वो कितना गंभीर होने वाला है। आम लोगों से यही गुजारिश कि लॉकडाउन तो लगाया गया है, लेकिन लॉकडाउन का पालन करना आपका काम है। अगर कोई काम नहीं है तो बाहर मत निकलें। अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हैं तो परिवार के 6 लोगों को साथ ले जाना जरूरी नहीं है। जिसका स्लॉट है वही व्यक्ति जाए वैक्सीन लगवाने के लिए। साथ में अगर आप चाहते हैं, आप ड्राइव नहीं कर सकते, आपको कोई एक व्यक्ति साथ में रखना है, लेकिन उसे भी वैक्सीनेशन सेंटर से थोड़ा दूर रखें। अब आप नहीं चाहते कि आप वैक्सीनेशन सेंटर में भीड़ इकट्ठा कर दें तो बाद में वहीं से इन्फेक्शन लेकर आ जाए। इंश्योर करें कि आप अपनी सेफ्टी कम से कम इंश्योर करें, ताकि आप खुद सेफ होंगे, अपने परिवार को सेफ रखेंगे तो बाकी सोसाइटी भी जो एट लार्ज सेफ हो जाएगी। हर एक व्यक्ति अगर अपना ख्याल रखेगा तो बाकी लोग भी जो हैं वो सेफ हो जाएंगे। मास्क पहनकर रखें, और अगर किसी व्यक्ति से बात करने लगते हैं तो बात करने के लिए मास्क तो बिल्कुल नीचे ना उतारें, क्योंकि वो भी देखने को मिलता है कि आम सड़क पर आप चल रहे हैं, कोई व्यक्ति है किसी से रास्ता पूछ रहा है, वो मास्क नीचे करके रास्ता बता रहा है। मास्क आपको लोगों के साथ जब आप हैं तब आपको पहन के रखना है, जब किसी से बात आपने करनी है तो आपको मास्क पहन के रखना है। अगर कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है, आपको मास्क पहन के रखना है ताकि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। ये इंश्योर करें कि सिचुएशन जितने खराब हो चुके हैं उसमें कम से कम आप अपने आप को सेफ रख सकें।